तो आप सबको भी बहुत बहुत क्या कहें, कुशल मंगल है। सभी बहुत अच्छे से है। मैं देख रही हूँ सब बहुत डीप जर्निंग कर रहे हैं ना। आप सबका बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। ये सब आ, हम उसको देखते ही रहते हैं। थैंक यू दीदी, इतना होता रहे बस। नहीं, बिल्कुल आप सब ने हिम्मत का कदम बढ़ाया है। बाबा आप सबके साथ में है। तो आप बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे और बनकर ही दिखाएंगे जो लक्ष्य लिया है ना। जी, थैंक यू। ओम शांति। तो आज हम मुरली एक शब्द कौन सुनाएंगे पढ़ के हमें? आज का मुरली एक शब्द कौन सुनाएंगे पढ़ के? कौन है आज? आशा बहन है? उनको दिख नहीं रहे। चलिए रचना बिना आप ही सुना दीजिए फिर। जी, आज का जो मुरली एक्सर्प्ट है वो 9 दिसंबर 1975 से है। तो बाबा बोले, हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में भी साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट न करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। ओम शांति। बाबा ने दो बातें कही। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है ईश्वरीय परिवार, उसमें आदि और अनादि गुण हमारे कार्य करते हैं। तो बाबा ने एक गुण कौन सा बताया आज? फेथ। और दूसरा बाबा ने पावर बताया, समाने की शक्ति। तो हम किसी को भी कब अकोमोडेट कर सकेंगे? जब उसके ऊपर फेथ होगा ना। तो ये बाबा की आज की पूरी मुरली का सार था, जो छोटा सा हमने पैराग्राफ सुना।
आप सबने भी इसके ऊपर चिंतन किया होगा। मैं पहले आप सबसे सुनना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज इससे क्या समझा। जी, सब हैंड रेज करें आप, है ना, बारी बारी में वन पूछ। बाय वन रचना बहन आप इन्हें इनवाइट करें, जी, क्योंकि हम लोग तो सदा बोलते ही हैं, लेकिन आप सब जो मनन चिंतन करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, किसी की वीडियो नहीं खुल रही, इट डजंट मैटर। पूनम बहन आप बताइए, पूनम बहन। मैंने जो इस पे कल से चिंतन कर रही हूँ, तो 2 दिन से, वो यही किया है कि अगर मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पूनम संगठन बहन, पूनम बहन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे को आज जो बाबा ने कहा उसके जी, ऊपर आपने क्या चिंतन किया? मैंने उसके बताती हूँ, मैंने उसके ऊपर यही किया, मुझे एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो सामने वाला कह रहा है वो भी सच ही कह रहा होगा, जरूरी नहीं है वो गलत हो। एक तो विश्वास, और दूसरा मुझे उसकी बात को उसी तरह से समा लेना चाहिए जैसे बाबा हम पे विश्वास करके हमारी हर बात को समा लेते हैं। ऐसे मुझे भी अपने ब्राह्मण परिवार और लौकिक परिवार दोनों में समा के, बाबा को हम पर क्या विश्वास है कि वो हमारी बातों को संभाल लेता है? क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे गलत हो ही नहीं सकते। मेरे तो जो बच्चे गलत नहीं हो सकते, बच्चे गलत कर रहे हैं तो भी गलत नहीं हो नहीं सकते। नहीं हो सकते, तो मतलब मुझे ये सोचना है कि बाबा को बाबा बाबा हमारा को भविष्य रूप दिखता है, बाबा वर्तमान एग्जैक्टली स्वरूप नहीं दिखता है हमारा। हाँ, बहुत सुंदर बात कही है कि बाबा को विश्वास है कि मेरे यही बच्चे देवता बनेंगे। तो बाबा को पता है कि यही बच्चे देवता बनने वाले हैं, वो विश्वास है, इसलिए वो हमारी कमजोरियों को, कमियों को संभाल लेता है और हमको विश्वास के साथ आगे बढ़ाता जा रहा है। बहुत अच्छी। और कोई? माथुर भाई। ओम शांति दीदी। दीदी, जब बाबा को पहचान लिया और निश्चय बुद्धि हो गई तो फेथ ना होने का तो फिर सवाल ही नहीं है, क्योंकि दूसरे भी बाबा के बच्चे, हम भी बाबा के बच्चे, एक ही परिवार। तो फेथ ना होना, ये तो अगर फेथ नहीं है तो इसके मतलब बाबा से प्यार नहीं है। बाबा के बच्चे हैं तो बाबा से प्यार है, और जब उनको हमने पहचान लिया, निश्चय बुद्धि हो गए, तो इसलिए हमारे परिवार में भी फेथ होना ही होना है दीदी। ऐसा मेरा मानना है। जो मैंने समझा है वो यही है, इसीलिए फेथ हुआ। माथुर भाई, यहाँ जी पर दीदी। बाबा में फेथ की बात नहीं कही, यहाँ पर संगठन में फेथ की बात बाबा कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि तो दीदी मैं ये ये कहना बात चाह रहा भी हूँ। ईश्वरीय परिवार की चल रही है ना। हाँ दीदी, तो जब हम बाबा पे फेथ है और ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं, जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, उन्होंने कैसे हम सबके ऊपर जो है ये संगठन कितना आगे बढ़ा और कितना एक दूसरे पे फेथ रख के चले, तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है ना। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा से प्यार है, हमें अपने परमपिता परमात्मा से प्यार है, स्नेह है, तो फेथ तो है ही ना। फेथ अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा ना फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वरीय परिवार का बेस ही ये होगा कि बाबा से जब प्यार है तो फेथ एक दूसरे के ऊपर होना ही है। मतलब अगर फेथ नहीं है तो इसके मतलब, उसका मतलब ये हो गया कि बाबा से हमें स्नेह नहीं है, अगर हमें एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है तो। ये ठीक, संगठन है। परिवार किसका है? परमात्मा का परिवार, ब्रह्मा बाबा का परिवार है। तो ये मतलब मैं कहना चाह रहा था। ओके ओके। चंदा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली से मैंने यही समझे कि कोई भी कोई भी गलत भी करता हो या कुछ भी उल्टा सीधा भी करता हो, तो हम बाबा के बच्चे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी को एक झट में सबको, माने किसी की बातों पर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाते थे, उस तरह से मेरे में भी पावर आ जाए, समाने की शक्ति आ जाए। जब समाने की शक्ति होगी तभी हम किसी की बातों को हम समा सकते हैं। कोई कुछ भी बोला तो उसको अच्छा में परिवर्तन करना, उसके प्रति भी अच्छाई देखना है, बुरा नहीं सोचना है। अगर हम उसके प्रति कुछ भी क्वेश्चन उठाते हैं तो बाबा बोले कि क्यों का लाइन लग जाएगा,
हमको एक रस स्थिति बनाना है, तभी तो परिवर्तन होगी। बाबा के हाँ, आज की मुरली से मैंने यही समझी कि व्यर्थ क्वेश्चन हमको उसके पीछे उठाना नहीं है, और जो भी व्यर्थ बोल रहा है तो उसको अच्छा में परिवर्तन कर देना है। ओम जी। शांति। ओम शांति। मीनाक्षी बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने जो कहा तो बाबा आज की मुरली के हिसाब से तो पहले तो बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक परिवार में आप एक दूसरे की कमियों को छुपाते हो, एक दूसरे की कमियों को उजागर नहीं करना पसंद करते, कि किसी की कमी कमजोरी सामने आए उसको भी पॉजिटिव से कोई ना कोई बात से आप ढकते हो, तो वैसे ये ब्राह्मण परिवार है, इसमें भी आपको एक दूसरे की कमी को अपने में समाना चाहिए, उसको भी पॉजिटिव देकर और उसको भी दूसरे रूप में ले लेना चाहिए कि जरूर इसमें कोई कल्याण समाया है। और दूसरा ये कि अगर हम किसी अपने मतलब ईश्वरीय परिवार के सदस्य पर अगर फेथ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमें बाबा के सिलेक्शन पर मतलब डाउट है कि बाबा ने गलत चुना है। तो ये दो चीजें मुझे क्लियर समझ में आई कि ये जो है, और बाबा हमारा भविष्य स्वरूप देखते हैं, तो कहते हैं आप भी एक दो को भविष्य स्वरूप को देखो कि ये भी देवता ही बनने वाली आत्माएं है, ये भी फरिश्ता स्वरूप आत्माएं हैं। तो जब आप इस दृष्टि से एक दो को देखोगे तो आपको कमी कमजोरियां नजर नहीं आएंगी, आप सबको पॉजिटिव रूप में देखो। ओम शांति। बहुत अच्छा। मंजू बहन। ओम शांति। दीदी मेरा भी ऐसा ही मानना है कि जैसे बाबा कहता है कि तुम मेरे कल पहले के बच्चे हो, तो हम सभी कल पहले के बच्चे हैं और बाबा हम सबकी जन्म पत्री जानता है। जिस तरह बाबा मुझे संभाल लेता है, मेरी हर गलत बात को, हर सही बात को संभालता है, मुझ पे विश्वास रख के, क्योंकि बाबा मेरी जन्म पत्री जानता है। वैसे बाबा हर ईश्वरीय परिवार के संग जो हमारे भाई बहन है, उन सबकी जन्म पत्री को बाबा जानता है और बाबा ने ही हम सबको चुना है। तो जैसे बाबा को विश्वास है मेरे पे, वैसे ही मुझे सब पे विश्वास होना चाहिए कि हम सब ही देवता बनने वाले हैं। तो हम सबको ही बात समान लेनी चाहिए। समाने का अर्थ यही होता है कि उनकी बातों का प्रभाव ना हो किसी भी तरह से, और समा के उसका वर्णन ना किया जाए, इसी को समाना कहते हैं। तो उसे हमें समा लेना चाहिए। जी। श्रद्धा बहन। बाबा ने एक बात और इसमें कही कि हमें पास्ट में जो हमारे साथ उस आत्मा का संस्कार जो भी आया सामने, तो उसको हमें प्रेजेंट से टैली नहीं करना है कि पास्ट में उसने मेरे साथ गलत किया तो प्रेजेंट में भी ऐसे ही रहेगा। तो जो कुछ भी है तो मुझे रहम दिल करके उस पास्ट को भुलाकर फिर से आगे बढ़ना है। एक बात मुझे ये भी थोड़ी सी समझ आई। बहुत अच्छा। जी। राजकुमारी बहन। हाँ जी, राजकुमारी बहन। ओम शांति। दीदी आज की मुरली में था कि शुद्ध ब्राह्मण वही है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर। तो ब्राह्मण है, बाबा के बच्चे हैं, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है अगर कुछ गलत भी लगता है तो हम उसको सही में कन्वर्ट करके और स्टेबल हो जाए। और आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी ना आपको? हाँ, पर वो उन्होंने आज की जो साकार मुरली में मैंने बाबा उसमें से लिया जी। ब्राह्मण नेगेटिव को पॉजिटिव में आज की मुरली में स्लोगन भी वही है। स्लोगन जी। तो स्लोगन को लेते हुए उन्होंने कनेक्ट किया है। हाँ जी। और कोई मनन चिंतन सुनाएंगे? हाँ जी, रामवंश भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हमको ये समझ में आया कि जिसको भगवान ने सेलेक्ट किया, सब भगवान और देवी देवता हैं। भगवान जिसको फेथ करता है और हम उस परिवार के ही हैं तो फेथ करना ही करना है। ओम शांति। दीदी इतना दिन तक आप कहाँ थे, थोड़ा सा जानना। नहीं, हम यही थे, आप लोगों के साथ ही थे। जी। और कोई और अपना मनन चिंतन तो सुनाए प्लीज। अच्छा, कई लोग रात को लिखते हैं ना। अब आप नहीं, सुनाइए। भले रात को लिखते हैं लेकिन पूरा दिन में कुछ तो चिंतन तो किया होगा। चलता है, बिल्कुल। दीदी रचना बहन ने भी कुछ सोचा होगा।
हाँ, वो सुनाएंगे, रचना बेन भी सुनाएंगे। हाँ। रचना बेन, आप सुना दीजिए। मैं सुना दूं? जो पूरा लिखा है वो सुनाऊं कि थोड़ा थोड़ा सुनाऊं? नहीं नहीं, जो आपने किया है आप सारा सुनिए। अच्छा, तो मैं पास्ट को जो हम प्रेजेंट में ले आते हैं उसकी जो क्यू है, उसके लिए जो भी पास्ट अच्छा नहीं लगता उसका चश्मा पहनकर अगर देखते हैं तो वर्तमान में भी नेगेटिव का हम लेबल लगा देते हैं, फिर हर बात उसकी नेगेटिव लगती है। तो वो आत्मा अभी अभी चेंज नहीं हुई है, पर मेरी अगर दृष्टि उसकी ओर श्रेष्ठ होगी तो मेरा जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसके अंदर की गुडनेस को इमर्ज कर देगा, क्योंकि पता है वो तो परमात्मा ने उसको चुना है और वो देवता बनने वाली आत्मा है। एक तो ये, और ये उसके ऊपर फेथ रखना है। और दूसरा, जो गलत कोई कुछ कर रहा है तो ये भी हमने समझना है कि दूसरा कोई गलत कर रहा है, उसका कोई भाव होगा जो शायद मुझे अभी समझ नहीं आया, तो उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना। और उस भावना जब सदा श्रेष्ठ रखेंगे तो वो सामने वाला भी पॉजिटिव की ओर बदल जाएगा, और मैं उसके अंदर के विकार को इमर्ज करने के लिए निमित्त ना बनूं, मैं उसके अंदर की गुडनेस को इमर्ज करने के लिए निमित्त बनूं। पूरा जो भी मनन चंद्र किया उसका सार यही था। जी, बहुत अच्छा। तो अभी भी शांति कोई, ओम शांति, कोई कुछ कहने लगा था? हाँ सुनाए जी। दीदी, एक बात है, जैसे बाबा बोलते हैं संगठन में अगर एक ईंट हिलती है तो सारे हिलते हैं। तो अगर कुछ कहीं पर गड़बड़ है, ईश्वरीय परिवार हो, लौकिक परिवार हो, जैसे पूरा हम एक नेटवर्क में जुड़े हैं, तो कहीं पर गड़बड़ है तो उसको पहले अपना ही गलती मान लेना चाहिए कि मैं सही नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे सही करने के लिए इस आत्मा के द्वारा ये परिस्थिति आ रही है। तो उसके वो पहले बहुत सारे गलती किया था, वो उसको हम याद में लाने की, याद तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ मुझे यही चेंज करना है। बीती तो फुल स्टॉप है, अभी मुझे उसको सही करने के लिए शुभ भावना देकर कैसे सही करना है, वो सही हो जाए, ये शुभ भावना मेरे से जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी और उसका भी गलती का एहसास उसको शायद हो जाएगा। यही मुझे समझ में आता है। ओके, अच्छा है। दीदी, और बाबा ये कई बार कहते हैं ना कि कल सभी वाला जो था उसको भी आपने संपन्न मिक्स तो किया। जी दीदी, जो कल वाला था आपने उसको भी इसके साथ में जोड़ा है। जो कल जी भी था, आत्मा को अपने आप ही रियलाइजेशन होगी। बहुत जी अच्छा। जी ओम शांति प्रिय। बाबा ये भी कई बार कहते हैं कि अभी कोई सभी पुरुषार्थी है, संपन्न तो कोई बना नहीं है, इसलिए गलतियां तो सबकी होंगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है बाबा की बातें। हाँ, तो अब हम चलते हैं। आज जो बाबा हमें समझाना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी और हम एक दूसरे पहलू को देखें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम फेथ किस पर रखते हैं, कौन है जिन पर हम फेथ रखते हैं। आप सब थोड़ा सा अपने आप को देखें, आपको इस संसार में किस किस पर फेथ है? जो डिपेंडेबल हो, जो आपके ऊपर डिपेंडेबल हो या जिस पर हम जिस पर हम डिपेंडेबल? डिपेंड कर सकें कि अच्छा, जो उस पर फेथ है। उस पर फेथ है, बिकॉज उसके डिपेंड उस पर करते हैं जिसका पता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा, ये मददगार है, ये उसी मेरा ने अपना धोखा है। दे दिया तो, हाँ जी, उसी ने धोखा दे दिया तो हम्म, आप अब तक डिपेंड कर रहे हो, उसको अपनी बैसाखी बना के चल रहे हो, किसी दिन धोखा दे दिया तो जिसने अभी तक धोखा नहीं दिया उसी पर डिपेंड करते हैं। उसी पर डिपेंड करता है। पर क्या बाबा के बच्चों को डिपेंड करना है? नहीं, दीदी, बाबा पे और स्वयं पे फेथ होना चाहिए। बाबा पे और सौ पे फेथ होना चाहिए। ब्राह्मण पर हाँ, अपने अपने आप पे, मतलब कि हम कर सकते हैं, इस चीज का फेथ होना चाहिए और बाबा हमारा साथी है, इस फेथ से चलना चाहिए। मतलब फेथ, तो आपने फिर पूछा ना, ईश्वरीय परिवार में फेथ। ईश्वरीय परिवार में फेथ इसलिए है
कि वो बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, उसके अलावा उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है? कनेक्टिविटी मतलब हम लोग या ईश्वरीय परिवार एक दूसरे का सहयोगी नहीं है? सहयोगी है, हम लोग सहयोगी जब हैं। ये परिवार बना है, जब ये ईश्वरीय परिवार बना है, अलौकिक परिवार बना है, तो बाबा ने जैसे परसों भी कहा ना कि मणके कौन से आएंगे इकट्ठे। तो हाँ, जब हम यहाँ इस ईश्वरीय परिवार में स्नेही सहयोगी बनेंगे, यही तो सतयुग में इकट्ठे जाएंगे, तो यही परिवार मेरा आगे आएगा ना। खाली हम उसके बच्चे हैं ये सोचकर तो हम एक दूसरे पर फेथ नहीं कर पाते हैं। जो मुझे समझ में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, खाली मैं ये सोच लूं कि हम एक ही परिवार के हैं, तो मैं नहीं समझती कि हम एक दूसरे पर फेथ कर पाते हैं। फेथ का आधार स्नेह भी है। एग्जैक्टली, फेथ दीदी का सबसे फेथ पहला नहीं कर आधार पाते। स्नेह होता है। हाँ, पर स्नेही और सहयोगी तो हैं, क्योंकि एक साथ रहते हैं तो स्नेही से। लौकिक में भी ऐसे ही होता है कि एक साथ रहते हैं, एक परिवार के हैं तो स्नेही सहयोगी हैं, और ईश्वरीय परिवार में भी एक साथ होते हैं, संगठन में होते हैं तो स्नेही सहयोगी होते हैं। पर एक फेथ जो कहते हो ना आप, वो फेथ खाली मुझे ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि वो बाबा और उसमें पे मेरा नहीं, ज्यादा है। फर्स्ट फेथ तो बाबा पर, दूसरा स्व पर, तीसरा हमें, जब हम बाबा और स्व पर फेथ रखेंगे तो हमें सहयोग और स्नेह हम जब देंगे दूसरों को तो उनसे भी हमें स्वतः ही मिलेगा ना। तो फेथ क्या रखना है? पहला फेथ कि ये मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है, वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग। जैसे बाबा ने कहा ना, आपको अपने लौकिक परिवार के लिए बिलोंगिंगनेस आती है, क्या ऐसी बिलोंगिंगनेस हम ईश्वरीय परिवार के लिए महसूस करते हैं? उसी निस्वार्थ भाव से जो हम लौकिक के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ भी कार्य करते हैं, क्या हम ईश्वरीय परिवार के लिए, खाली सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ, हम ईश्वरीय भाई परिवार के जो भाई बहने हैं उनके लिए क्या हम उसी निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ कामना से स्नेह सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं? तो जब हम किसी को मेरा समझेंगे, वो बिलोंगिंगनेस फील करेंगे, तब परिवार में फेथ होगा। आपको बाबा में फेथ है, खुद में फेथ है, लेकिन दूसरे भी आप पर फेथ करें, आप भी उन पर फेथ कर सको, तब तो माला में एक साथ सब मन के आएंगे। फेथ होगा तब आप उनकी राय को स्वीकृति देंगे, वो आपकी राय को स्वीकृति देंगे। राइट? आज परिवार Yes, में right. हमें जिससे स्नेह होता है हम उसकी बात मानते हैं। हाँ जी। और स्नेह किससे होता है? जिस पर हमें विश्वास। आज आपको अपने बच्चे से स्नेह है, वो यदि झूठ भी बोल रहा है ना, आप 10 जनों के सामने कहेंगे नहीं मुझे विश्वास है ये झूठ नहीं बोल सकता, बोलेंगे ना आप? बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे स्नेह है, वो आपका है, वो बिलोंगिंगनेस है आपकी। तो उसके लिए, फेथ के लिए सबसे पहले मेरी को ये बिलोंगिंगनेस, हमने ये कह तो दिया कि ईश्वर ये कि पिता के हम सब बच्चे हैं, लेकिन हम मानते कितना है? बुद्धि के आधार से हम कह देते हैं, लेकिन क्या हमने वास्तव में ये माना? हमें दूसरे को देखने में, दूसरे का प्रदर्शन करने में, उसका परचिंतन करने में कितना समय लगता है? जहाँ स्नेह है वहां ना प्रदर्शन होगा ना परचिंतन होगा। जहाँ फेथ है वहां ना प्रदर्शन है ना परचिंतन है।
क्योंकि हमने उसकी कमियों को समाया और उसको हमने शुभ भावना रखी कि कोई बात नहीं, आज ये कर रहा है तो ठीक हो जाएगा। उसका जो कल की भी मुरली एक सब में था, हमने वर्णन नहीं किया क्योंकि हमें फेथ है आगे ठीक होगा। जो बाबा हम बच्चों के लिए, आप सबने ही अभी बताया ना कि बाबा हमारा भविष्य रूप देखता है, इसलिए वो फेथ रखता है। उस बाबा को पता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर बनेंगे यही देवी देवता। तो ऐसे ही यही ईश्वरीय परिवार मुझे सत्युग में मिलने वाला है, ये ईश्वरीय परिवार मेरे साथ चलेगा। और आज नहीं, पूरे 5000 वर्ष किसी ना किसी रूप में हम सब साथ में रहेंगे और संगम पे अंत में आकर मिलेंगे। तो क्या ये फेथ है मुझे? बिल्कुल दीदी, हम ऐसा भी 5-6 बातें करके ऐसे भी रह सकते हैं क्या? ये सही सोच रही हूँ कि हम, आप कह रहे हैं कि परिवार में फेथ के लिए क्या करना है, मतलब क्यों, तो ये भी हो सकता पहले है तो कि जब फेथ हमारा, होगा कैसे ना, हम इस बात को तो समझे, कह देने से तो फेथ नहीं हो जाएगा ना। नहीं, जब हमारा पिता एक, हमारी माँ एक, हमारी पालना एक हो रही है। उससे तो परिवार बन गया। देखो, एक जी परिवार में 10 भाई बहन है, क्या जी 10 का आपस में एक दूसरे पर फेथ होता है? नहीं होता। नहीं होता ना। क्यों? एक बाप है, एक माँ है, एक साथ पले बड़े हैं, फिर क्यों फेथ नहीं? क्योंकि स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है एक दूसरे के। एक दूसरे, अपने आप को हम ऊंचा दिखाना चाहते हैं। क्यों वहां लड़ाई झगड़ा है? वहां तो दीदी विश्वास स्वार्थ का होता, भावना है। वहां विश्वास होता तो फिर लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता ना। तो यहाँ बाबा बात क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के स्नेही हैं, सहयोगी हैं। एक पिता, वो भी कौन था? यहाँ हम एक दूसरे को देखते हैं आत्मिक भाव से, आत्मा के रूप से देखते हैं। हम अपने भी गुणों में स्थित होते हैं और उस आत्मा के भी गुणों को देखते हैं। और दुनिया में गुणों को देखते हुए भी हम क्या करेंगे? हमको अपने हिस्से से मतलब है, अपनी प्राप्तियों से मतलब है, जिससे मिल रहा है ठीक है। वहां हम दूसरे स्वार्थी हैं और यहाँ हम स्व के अर्थ में हैं। यहाँ हम संपन्न हैं गुणों और शक्तियों के खजाने से, इसलिए हम उनको देने वाले दाता हैं, वहां हम लेवता हैं। ये डिफरेंस है। फिर भी उस लौकिक परिवार, लौकिक दुनिया की सब बातों को हम अपने में समाते हैं। ठीक है? तो हम ईश्वरीय परिवार, ये ईश्वरीय बातों को क्यों नहीं समझ सकते? आज हमने बहुत स्थानों पर देखा कि सेंटर पे कोई इतना सा कुछ कर रहा होगा, तुरंत उसके बारे में हम सब बात करेंगे। क्यों? वो भी बाबा का बच्चा है, वो भी पुरुषार्थी है, वो भी कर रहा है। सेकेंडली, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, हमारे भी संकल्प वैसे चलेंगे। या हमें पूरी बात नहीं पता, किसी ने बात कन्वे कुछ और की है, रियलिटी कुछ और है जो हमें पता नहीं है। या चलो हमने उसमें से कुछ रियलिटी को देखा है, लेकिन हमें उसकी सर्कमस्टेंसेस नहीं पता है कि उसके पीछे कारण क्या है, जो बाबा ने आज कहा। तो हमने ना तो सर्कमस्टेंसेस को जाना कि किन सर्कमस्टेंसेस में क्या स्टेप लिया गया है, वो सर्कमस्टेंसेस को ना जानने के कारण हमने आधी अधूरी बात पर तो विश्वास कर लिया, लेकिन उस आत्मा पर विश्वास नहीं किया। तो हमारे व्यर्थ संकल्पों की क्यों यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स चालू। आप एक बात बताइए, जहाँ स्नेह है क्या वहां मिसअंडरस्टैंडिंग की मार्जिन है? वहां आप हमेशा हक से अपनी बात को क्लियर करते हैं। यस। वहां आप एक दूसरे के साथ यदि बात क्लियर भी कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? एक संबंध है, क्योंकि विश्वास है कि आत्मा मेरी वेलविशर,
उस आत्मा को भी विश्वास है कि आत्मा मेरी वेल विशर। तो इतना फेथ हमको है, तब जाकर हम एक दूसरे की बातों को अपने में समा। तब हम एक दूसरे को सहयोग दे पाते हैं आगे बढ़ने का। यदि हम एक दूसरे की बातों का सिर्फ वर्णन करने लगेंगे, उन्हें सहयोग देने की बजाय उनके बारे में सबको बताएंगे, तो क्या होगा? वो आत्मा आप पर विश्वास करेगी कभी? वो आत्मा कभी ऊंचा उठ पाएगी? और हमें क्या करना है? हर एक को ऊंचा उठाना है, आगे बढ़ाना है। सहयोग देने का अर्थ क्या है? तो जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि आपने ये तो समझा कि मेरा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन लक्ष्मी नारायण को पूरे परिवार को भी तो साथ लेके चलना है। तो जो आपके आदि गुण है, आपके अनादि गुण है, उनसे ही आप दूसरी आत्माओं की पालना कर सकते हैं। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि स्नेही और शक्ति स्वरूप, हमें स्नेह भी देना है और उनको शक्तियों के द्वारा आगे बढ़ना है। इन दो बातों से आप जब आत्माओं को सींचेंगे तो आपके प्रति भी फेथ होगा और आपको भी ये फेथ होगा कि हाँ, ये आत्मा आगे जाएगी। आप भी उसको उसके भविष्य रूप से देख पाएंगे। आज हम भविष्य रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम स्वयं भी अदैहिक दृष्टि से देखते हैं, तो हमें उसका वर्तमान या पास्ट की ही बातें दिखाई देती हैं। जब हम उसे आत्मिक भाव से देखेंगे तो हमें उसका भविष्य स्वरूप वही नजर आएगा कि तो सतयुग में हमारे साथ आने वाले हमारे ही घराने की आत्मा है। मैं ही इसका पूर्वज हूँ, मैं निमित्त हूँ। यदि इस आत्मा को बाबा ने मेरे साथ रखा है तो कुछ आगे बढ़ाने में सहयोग दें। तो क्या इतना स्नेह, इतना सहयोग, इतना शक्ति हम भर सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि किसी के भी पास्ट के संस्कारों को वर्तमान के साथ टैली नहीं करो, क्योंकि परिवर्तन एक कांस्टेंट प्रोसेस है और हर कोई परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से तो किसी का भी संस्कार परिवर्तन नहीं है। पास्ट से अभी बेटर होगा, अभी से आगे फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा। लेकिन वो आत्मा यदि उस प्रयास को कर रही है, कहीं कहीं पर वो फेल भी हो रही है, तो जहां वो फेल हो रही है हम वहां उसको उसके वापस पास्ट के साथ देखना शुरू करेंगे, तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि ये जो कुछ भी है यदि आपके साथ हो, आप क्या करेंगे? You repeat your question, Didi. ये जो कुछ भी हम दूसरे के लिए सोचते हैं, उसकी कोई डिफेक्ट को देखते हुए वो यदि पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रही है, अपने संस्कार पूरा परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है, कहीं कहीं फेल भी होते हैं। जहां भी कोई आत्मा फेल हुई वहां हमने उसके पास्ट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो क्या वो आत्मा आगे बढ़ेगी? नहीं। अभी मैं कहती हूँ इस परिस्थिति को आप स्वयं पर रख कर देखिए। दूसरे के डिफेक्ट को देखने से हम भी डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो आप स्वयं पर रख कर देखिए कि आप अपना कोई संस्कार परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहीं कहीं पर बीच बीच में तो इमर्ज होगा ना, कहीं कहीं पर आप फेल हो रहे हैं,
उस फेलियर को आपके पास्ट के साथ जोड़कर उसका वर्णन किया जाए सबके बीच में, और क्या आप उससे आगे बढ़ेंगे या नीचे जाएंगे, और उस आत्मा के प्रति आपका फेथ होगा? नीचे जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। तो आपने, यदि ईश्वरीय परिवार है तो वर्णन करने की जरूरत नहीं। ईश्वरीय परिवार है तो आगे बढ़ाना है या उसको नीचे गिराना है? आगे बढ़ाना और है। आपको क्या महसूस होगा? क्या महसूसता होगी आपको? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेस हो जाएगा अपने प्रति। सोचिए कि यदि हम दूसरी आत्माओं के साथ ऐसा करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी क्या किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे करने के लिए है? किसी के नहीं। गलत संस्कारों को, एक बहन ने कहा था ना कि हम उसके श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करने की बजाय उसके पुराने संस्कारों को इमर्ज करने के निमित्त बनते हैं। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराने संस्कारों को इमर्ज करवाने के लिए है? नहीं। तो इसका मतलब मुझे उस आत्मा पर ना तो फेथ है ना मुझे उससे स्नेह। स्नेह होता तो मैं विश्वास रखती कि उसने जो भी किया है वो कुछ सोच के और सही कर रहे होंगे। सर्कमस्टेंसेस को अंडरस्टैंड किए बिना हम अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। मान लीजिए एक आत्मा पे मुझे फेथ है, दूसरे पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उससे स्नेह नहीं है, मुझे उससे स्नेह है। तो स्नेही आत्मा ने मुझे किसी के लिए कुछ कह दिया तो मेरा भी उसके प्रति दृष्टिकोण क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जो स्नेही आत्मा ने मुझे किसी के लिए कहा, मेरा भी दृष्टिकोण दूसरी आत्मा के लिए वही हो जाएगा। तो मेरी अपनी परख शक्ति, मेरी अपना स्नेह उस आत्मा के प्रति वो कहाँ गया? उन दोनों का कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, मैं बीच में क्यों अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ? बहुत गहरा मुरली पॉइंट है आज का। हम इसको बहुत ऊपर ऊपर से लेते हैं चीजों को, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत गहरा है। क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं वो कहने तक है, जानने तक है, पर ना हम उसको मानने और चलने में, जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा था ना, वैसा ही है हमारा। तो उसको मुझे चेंज, उसको मुझे परिवर्तन करना है। जो बात मैं कह रहा हूँ, एक बाप की संतान है, एक माता पिता है, तो मेरा परिवार है। सबसे पहले मुझे इस बात को दिल से स्वीकार करना है, इसी दृष्टि से सबको देखना है। कोई बात हुई है उसमें आधी अधूरी से अपनी ओपिनियन नहीं बनानी है मुझे। मैं जब सारे सर्कमस्टेंसेस को अंडरस्टैंड करूं, या मुझे उस बात में जाने की आवश्यकता नहीं तो मैं उससे बाहर रहूं। मुझे ओपिनियन बनाने की जिम्मेवारी नहीं मिली। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आदि अनादि गुणों में रहते हुए इस ब्राह्मण परिवार को साथ लेकर एक मत होकर चलना। जीवन में फिर कभी जहाँ फेथ नहीं है वहां आपकी राय मैच ही नहीं होगी। आप उसके साथ कभी भी मत को मिला नहीं सकेंगे, जबकि एक मत का अर्थ क्या है? सब उस एक की श्रीमत पर। तो जो भी सबके विचार आ रहे हैं, बात आ रही है, उसको बाबा की मत से टैली कर कर हम चले। एक मत का राइट मीनिंग है
क्लियर है सबको? जी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है सभी को। कुछ नहीं हुआ दीदी, नहीं, बहुत गहरी बहुत बात अच्छे आपने समझ में आ रहा है बताई। दीदी। बहुत सही बात बोली आपने। एक्चुअल में दीदी आप बोल रहे हैं, हम चेकिंग कर रहे हैं, तो इच्छा नहीं कर रही थी कुछ बोलने की। अच्छा, मुझे लगा मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल मैंने भी दिया कल है। एक पॉइंट का जो मेरे मन में चला, वो मुझे सब आज एनग्रॉस हो गए पूरा। रियलाइज हो गई आज। तो ये रियलाइजेशन हमें लानी है, स्नेह और अपना शक्ति स्वरूप। और ये बाबा ने हमें क्यों दिया है? परिवार को साथ लेके चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जो व्यवहार मुझे स्वयं के लिए पसंद नहीं है, मुझे दूसरों के साथ भी नहीं करना है। मान लीजिए मैं किसी चीज में परफेक्ट हूँ, दूसरा उसमें नहीं है, लेकिन दूसरा जिसमें परफेक्ट है उसमें मैं भी तो परफेक्ट नहीं हूँ। तो मैं तो बल्कि उनको देख देख के और डिफेक्टिव होती जा रही हूँ। तो मुझे अपने में डिफेक्ट्स तो नहीं लाने हैं। और वहां किसी का भी किसी के प्रति कोई फेथ नहीं। और बाबा ने एक महावाक्य कहा है, 1969 की ये मुरली है, मुझे मुरली की डेट याद नहीं है, कि ब्राह्मण परिवार में जो आत्मा अंदर कुछ और मुख पर कुछ और है, वो सबसे खतरनाक है। मतलब उससे ही डर लगता है। तो ये परिवार है, परिवार में हम सब एक दूसरे को स्नेह के साथ में बात शेयर करें, लेकिन इस रीति कि हमारी शुभ भावना, शुभकामना हो उसके पीछे, किसी के प्रभाव में आकर नहीं। और उस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, तब हम सबके दिलों को जीत सकेंगे, सबके फेथफुल बन सकेंगे। राजा भी तो वही बनेगा जिसके ऊपर सब फेथ कर सके। और राजा भी तो अपनी पूरी प्रजा पे, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा फेथफुल है तो प्रजा भी फेथफुल होगी। तो ऐसी सत्युगी दुनिया की स्थापना करने के हम निमित्त हैं। दीदी इसको हम ठीक है, लौकिक में भी समय यूज हो कर गया सकते है हैं। शब। हाँ जी, तो लौकिक में भी यूज कर सकते हैं ना, फेथ तो वहां बिल्कुल भी बिल्कुल है ना, क्योंकि बिल्कुल। वहां ज्यादा है। जो हम डोलते हैं, ब्राह्मण परिवार में इतना नहीं कर रहे, लेकिन लौकिक में भी यूज करना है ना उसको। दोनों में करना है, तभी तो वो भी अलौकिक बनेंगे ना। आप उसे भी लौकिक परिवार क्यों समझते हैं? वो भी तो ईश्वरीय परिवार है। वो भी तो शिव बाबा के ही संतान है, या सिर्फ लौकिक रीति से है? नहीं, शिव बाबा के बच्चे। तो वो भी दीदी तो शिव बाबा के संतान है। हाँ जी, उनके प्रति ज्यादा रहता है, बल्कि अलौकिक प्रति के प्रति तो बहुत स्नेह भी रहता है और बड़ा प्यार भी रहता है। लौकिक के प्रति वो चीज बन नहीं पाती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि उनके साथ ही हमारी पूरे टाइम इंटरेक्शन है ना। तो जो भी स्वभाव संस्कार की टक्कर हो रही है वो वहां हो रही है। लेकिन एक्चुअल में वो भी लौकिक नहीं है। आप उसको भी ये समझो ना कि ये भी तो बाबा के ही बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। यस, हम जी उस दीदी। दृष्टि से उनको देखते ही नहीं है ना। लौकिक के साथ हम टाइम भी स्पेंड ज्यादा करते हैं बजाय अलौकिक के। वेरी ट्रू। नहीं, अलौकिक के साथ आपका टाइम स्पेंड करना भी क्या है? अलौकिक में सिर्फ ज्ञान की लेन देन है। और हाँ वो जी, भी जब सेंटर पर प्रोग्राम्स होंगे उसी समय पर आप ये सब कर सकते हैं ना। जी
बाकी जी। तो बाबा ने कहा है कि हमें किसी के साथ भी फैमिलियरिटी में जाना ही नहीं, नहीं हमें किसी से भी अलग से संबंध नहीं बनाने। लेकिन अलौकिक में जब भी आवश्यकता हो, जैसे ही सेंटर की निमित्त दीदी आपको कहे इस भाई या बहन को ये सहयोग चाहिए, आप दें तो आप दे सके, उनको भी आप पर फेद हो कि ये सहयोग मुझे इनसे ही मिलेगा, ये तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इतना हमारा उनके प्रति स्नेह। तो ईश्वरीय परिवार का अर्थ खाली अलौकिक या उससे भी नहीं है ना, बात है जो भी है आत्माएं हमारे साथ हैं सब ईश्वर के संतान हैं। वो अभी बाबा के को उन्होंने पहचाना नहीं, हमने पहचान लिया। वो भी कब पहचानेंगे, जब हमसे उनको बाबा द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्तियां होंगी। यदि हमारी दृष्टि में उनके लिए लौकिकता है, हमारी दृष्टि में यह है कि हम इनसे ऊंच हैं, हमारी दृष्टि में बहुत सारी ऐसी बातें उनको लेकर हैं, तो वो कभी भी हमारी राह पर नहीं चलेंगे। हाँ, धारणाओं में जरूर हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि हमको उनको खुश करने के लिए अपनी किसी धारणा को नहीं तोड़ना। लेकिन जो बाबा से हमें प्राप्तियां हैं गुणों की, वो हमें अपने कर्मों द्वारा उनको देनी। हमारा परिवर्तन स्व का परिवर्तन। तो हम प्राप्तियां भी तभी करवा सकेंगे ना। अभी आप देखो, आप किसी को भी कोर्स कराते हैं, आप जैसे किसी अनजान से भी मिलते हो, कहते हैं उसको पीस की फीलिंग आई हमसे मिलकर, उसको ऐसा महसूस हुआ, या कोई नई आत्मा सेंटर पे आती है, आप कोर्स कराते हैं, कहते हैं उसको उसने ये अनुभव किया, उसने ये अनुभव किया। तो आप लौकिक को भी तो वो अनुभव करा सकते हैं। कब कौन फिर इस ज्ञान में आ जाए, कौन पिता को, अपने सत्य पिता को पहचान ले, अपने जीवन को संवार ले, तो उस वो भी तो हम ही निमित्त है ना। तो क्या उनको हम पर फेथ है? पूरा हुआ। आवाज कट रही है दीदी। चंदा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। चंदा बहन, आवाज आपकी कट रही आवाज कट रही है जी, आपके अब सही है। नेटवर्क में। एकता बहन की सही आ रही है अभी तो। आज आज असली टॉपिक था बहुत जबरदस्त, इसलिए एकता दीदी की साउंड बहुत परफेक्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सुना सब कुछ आपने क्या क्या कहा आज बाबा के माँ बाप की। मेरे तो अंदर उतर गए, अंदर ही चल रहा है सब। ठीक है, चलिए। थैंक यू बाबा। ओम शांति एकता बहन। ओम शांति। आप जिस मुरली की बात बता रहे हैं, लौकिक और अलौकिक परिवर्तनों की युक्तियां है ना, ये मुरली का टाइटल? नहीं, मुझे याद नहीं है, मेरे को ये वैसे टाइटल भी याद नहीं है। ये है ये 28/11/69 की है। 1969 28 नवंबर 69। मुझे याद नहीं है, पर वो पॉइंट मेरे को बहुत छपी हुई है बाबा की। हाँ, यही है। उसके अंदर नहीं, पता नहीं वो कथनी करनी एक करो या ज्ञान का सार कथनी करनी एक करो, शायद वो टाइटल है उसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। है 1969 की। ठीक है, मैं चेक करूंगी वो मुरली का डेट। ठीक है जी। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में भी उस आत्मा से डर लगता है जो अंदर एक बाहर एक, वो बहुत खतरनाक है। तो हमें फेथफुल बनना भी है, तभी हम सब पर फेथ कर सकेंगे। जो खुद ऐसा होगा ना, वो कभी किसी पर फेथ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या करता है, तो वो हर एक को पहले उसी दृष्टि से देखेगा कि अच्छा ये भी कुछ गड़बड़ कर सकते होंगे। तो कहते हैं ना,
जिसकी रही भावना जैसी। तो जैसे आपके अपने मन के भाव हैं, आप जो करते हैं, आप दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। वेरी ट्रू। तो सबसे पहले तो खुद को ठीक होना है, जी। खुद को फेथफुल बनना है। तो जो मंजू बहन ने कहा था ना, स्व पर विश्वास, तो स्व पर विश्वास मतलब जो बाबा ने मुझे गुण और शक्तियां दी हैं उसकी एक्सेप्टेंस तो है ही कि मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं श्रीमत पर चल रहा हूं, ये विश्वास, मैं जो कर रहा हूँ वो राइट पाथ है, वो विश्वास, इन सबको भी मुझे हमेशा मेंटेन रखना। जी दीदी। ठीक है, अभी बाबा को याद करते हैं। बहुत सुंदर क्लास, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। तो सब बाबा के सामने बैठेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। आज से मैं आत्मा